हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन। कौन सी वो दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी वजह से हमें मोशन अच्छे से हम उसको डिस्क्राइब कर पाते हैं। ठीक है। 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। मैंने आपको जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसमें भी बताया था कि अगर हमें पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, तो हमें उसको रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है। कैसे? लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. We have specified the position of the school with respect to the other with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could also have chosen other reference points according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. इस पूरे पैराग्राफ में आपको बताया है कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो हमारा स्कूल है वो विलेज में रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में है। ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने एक स्पेसिफाइड पोजीशन दी है कि रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में 2 किलोमीटर्स के बाद हमारा स्कूल आएगा। अब यहां पे जो रेफरेंस पॉइंट है ये हम कुछ भी ले सकते थे, रेलवे स्टेशन भी ले सकते थे, एयरपोर्ट भी ले सकते थे, बस स्टैंड ले सकते थे, कोई हॉस्पिटल ले सकते थे, कोर्ट ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और जो ये रेफरेंस पॉइंट होगा ये हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हो सकता है, और जो ये रेफरेंस पॉइंट है इसका जो अदर नेम है वो होता है ओरिजिन। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन देना होता है। 8.1.1 Motion along a straight line. The simplest type of motion is the motion along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point in the figure 8.1. Simplest type of motion जो है वो होता है straight line का। ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन को हमें समझना है तो हमें एक एग्जाम्पल देखना है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसने के अपनी जर्नी ओ से स्टार्ट की है। ठीक है। हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये ओ। और अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किलोमीटर्स में हमें 0, 5, 10, 15, 20 ऐसे करते करते ए तक लेके गए हैं, जहां पे हमें 60 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। इसमें हम अभी क्या करेंगे, लेट द ए, बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। अब जो ऑब्जेक्ट ए है वो कुछ जगहों पे रुका, एंड जिन जगहों पे वो रुका उनको हमने मार्क कर दिया सी, बी एंड ए से, यानी कि ए, बी, सी से। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज ए। जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से चला एंड उसने ए तक पहुंचना है, लेकिन वो बीच में सी और बी से होते हुए ए तक पहुंचा। ठीक है। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रू बी, एंड देन जो ये ओ ऑब्जेक्ट है ये यहां से वापस मुड़ा और ये सी पॉइंट तक पहुंचा बी से होते हुए। ठीक है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है ओ ने, ठीक है, हम क्या करेंगे, इट विल बी ओ ए प्लस ए सी, है ना। कितना डिस्टेंस हुआ, ओ से लेके ए तक 60 एंड ए से लेके सी तक 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 35। तो कितने किलोमीटर्स हुए, 95 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कवर हो गया हमारा। ठीक है। ये तो था आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो एक्चुअल में वो पाथ ट्रैवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी की जो अपनी जर्नी है
को स्टार्ट किया था, यानी कि जो उसका इनिशियल पॉइंट था, एंड देन जब किसी ऑब्जेक्ट ने अपने जर्नी का एंड कर दिया है, जब अब वो अपने फाइनल पोजीशन में आ गया है, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो अभी हमने डिस्टेंस के बारे में तो पढ़ लिया कि डिस्टेंस हुआ हमारा 60 प्लस 35, क्योंकि ये 60 माइनस 25 है तो प्लस 35, तो ये हो गया हमारा 95। लेकिन अब अगर आपसे पूछें कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब याद कीजिए कि जो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की वो क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब देखिए इनिशियल पोजीशन क्या थी 0, फाइनल पोजीशन क्या थी C, क्योंकि इनिशियली वो यहां पे था, फिर वो A में गया, फिर वो C पे वापस आ गया। सो इनिशियल पोजीशन हमारी ये हुई, फाइनल पोजीशन हमारी ये हुई। अब इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 25 माइनस 0, 25 किलोमीटर्स। ठीक है, सो A से लेके C तक का डिस्टेंस इज 60 प्लस 35, क्योंकि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 25, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो मैंने अभी आपको Q&A के फॉर्म में करवाया है वही मैं अब आपको डायरेक्टली पढ़ा देता हूं। The total path length covered by the object is OA plus OC, that is 60 plus 35 kilometers, it is 95 kilometers. This is the distance covered by the object. To describe the distance, we need to specify only the numerical value and not the direction of the motion. There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. The numerical value of a physical quantity is its magnitude. ठीक है, magnitude का मतलब क्या होता है, value। आपसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे जहां पे लिखा होगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, तो घबरा नहीं जाना मैग्नीट्यूड वर्ड सुन के कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज वैल्यू। ठीक है, तो आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको सिर्फ ये बताना है कि 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, ये नहीं बताना कि 20 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ या फिर 30 किलोमीटर्स इन द साउथ, ये डिस्टेंस में नहीं बताना, ये आपको डिस्प्लेसमेंट में बताना है। डिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें जो पोजीशन है पोजीशन भी बताएंगे। From this example, you can find out the distance of the final position C of the object from the initial position O. This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as displacement. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि shortest जो डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? अब हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी इक्वल हो सकते हैं। सो देख लेते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 8.1. For motion of the object O to A, the distance covered is 60 and the magnitude of the displacement is 60. ठीक है, इस वाले केस में O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है वो कितना था, 60। ठीक है, सो O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है वो तो 60 है, बट डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट O, फाइनल पॉइंट A, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 60। ठीक है, डिस्टेंस भी 60 है और OA के बीच में डिस्प्लेसमेंट भी 60 ही है। Okay, so during its motion from O to A and back to B, the distance covered is 60 kilometers plus 25 kilometers, that is 85 kilometers. अब पहले वाला जो हमने केस किया था वो था A to C. A to C में हमारा बन गया था 95 किलोमीटर। अब हम C में नहीं गए हैं, हम B पे आके रुक गए। सो जब हम B पे आके रुके तो क्या हुआ, O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स, ये हमने ट्रैवल किया। इसके बाद A से लेके B का जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर्स, ये भी हमने कवर किया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 85 किलोमीटर्स। While the magnitude of displacement
इज 35 किलोमीटर। अभी हमने क्या देखा, O to B जब हम गए 60 प्लस 25 कितना हो गया हमारा 85 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हुआ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया, सिर्फ 35 किलोमीटर। वाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इज 0, फाइनल पॉइंट इज 35, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 35। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, तो यस हो सकता है। अभी अभी हमने प्रूव किया, अगर हम सिर्फ O to A ट्रैवल करेंगे, ठीक है, O to A ट्रैवल करेंगे तो हाँ जी जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो दोनों के दोनों सेम है। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो डिस्टेंस से कम आ जाए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम हो सकता है। Thus, the magnitude of the displacement is not equal to the path length. Further, we will notice that magnitude of the displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. If we consider the object to travel go back to O, the final position coincides with the initial position and therefore the displacement is 0. However, the distance covered of this journey will be OA plus AO gives you 60 plus 60 is equal to 120 kilometers. Thus, two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object. अब अगर हम बात करें कि क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, सो द क्लियर आंसर इज नो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ ट्रैवल। अगर आपने छोटी सी भी जर्नी की है, अगर आपने ट्रैवल किया है तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो इफ यू हैव मूव्ड समवेयर, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यस डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर हम मान लें कि हम O से A तक हमने ट्रैवल किया, हमने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर हमने A से लेके O तक वापस हमने ट्रैवल किया, फिर से हमने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब स्टार्ट कहां से किया था, O से, एंड कहां पे किया, O पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना आएगा 0, ठीक है, ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। Thus, two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object, its final position with reference to its initial position at given time. So, दो physical quantities हैं, एक है distance और एक है displacement, जो कि हमें overall object की position बताने में help करता है, ठीक है। So that's it for this video, students. I'll see you in the next one.